हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए, जैसा कि सभी को पता है, रेगुलर पर डे हम आपको बताते हैं आपका जो मेन टॉपिक है, जिसका नाम है दैट नेम इज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का जो सीरियल वाइज आपको क्रमानुसार हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ाते पढ़ाते रोल नंबर 3 में हम प्रवेश कर चुके हैं। रोल नंबर 3 के अकॉर्डिंग आप क्या सीख रहे हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज मीन्स प्रश्नवाचक वाक्यों को किस तरीके से, किन रूलियों नियमों के द्वारा हम कैसे बनाएंगे, कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ये हम सीख रहे हैं। कल की डेट में हमने रोल नंबर 3 का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, जबकि हम आपको बता चुके हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। जो कल की डेट में आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज पार्ट ए मीन्स फर्स्ट टाइप सेंटेंसों की इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, वो हम कल की डेट में आपको पढ़ा चुके हैं। आइए जुड़ जाए। आज आप देखें रोल नंबर 3 का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज पार्ट बी, जिसे कहते हैं सेकंड टाइप सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज सेकंड टाइप सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्यों के भाग बा वाले। तो भाग बी वाले कौन से हैं? आपको ये पता है, क्वेश्चन वर्ड वो होते हैं वाक्य जिनमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है। आप देख लीजिएगा, जैसे व्हाट है, वाई है, हाउ है और वाई है, ये तो क्वेश्चन वर्ड है, ये सबसे पहले आते हैं। हिंदी में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, हिंदी के वाक्य के बीच में आते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस में सबसे पहले आता है। देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल है, सभी में लिखा हुआ है। और ये जो वाक्य है, इस प्रकार के जो पार्ट सेकंड वाले यानी सेकंड टाइप वाले जो वाक्य, इनको बनाने का फार्मूला क्या है, रूल क्या है, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान से सुने और समझें। आइए आपको बताते हैं, जो आपका ये रूल जो लिखा हुआ है, रूल नंबर आपका जो चल रहा है रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब है। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब में देखते हैं साइड है या साइड टू। तो अगर साइड हो या साइड टू हो, तो उनकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? आस्केड या इंक्वायर्ड। इन दो शब्दों में कोई भी एक शब्द को लिखते हैं। ऐसा ही रूल आपका पार्ट ए में भी था, जो हम आपको कल पढ़ाया था। आइए देखिए, इसके बाद में कामा ये लगे होते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा। जब इनको हम हटाएंगे तो इनकी जगह पर हम क्या करेंगे? ना दैट लगाएंगे, ना इफ लगाएंगे, ना वेदर लगाएंगे। वहां पर हम जो क्वेश्चन वर्ड दिया जाएगा, जैसे व्हाट है तो व्हाट ही लिखेंगे, या वाई है तो वाई ही लिखेंगे, हाउ है तो हाउ ही लिखेंगे, और वाई है तो वाई ही लिखेंगे। मीन्स जो क्वेश्चन वर्ड दिया जाएगा वही लिखा जाएगा। वहां पर ना कंजंक्शन दैट लगेगा, ना इफ लगेगा, ना वेदर लगेगा। कहाँ पे? जब कामा और इन्वर्टेड कामास को रिमूव करेंगे, हटाएंगे। तो देखिएगा, आए और समझें। इसमें हमने एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पर 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला आप देखिएगा, लिखा है राम शेड। तो राम का हम राम लिख देंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब साइड टू है, तो यहाँ पर चाहे साइड हो या साइड टू हो, आप रूल में लिख चुके हैं। वहां पर हम क्या लिखेंगे? आस्केड। राम आस्केड और क्या है? मी। कामा और कामा हम हटाएंगे, तो आपको बताया था जो क्वेश्चन वर्ड है वही लिखा जाएगा। वाट का वाट ही लिख देंगे, ठीक है। वाट हमने नोट कर दिया। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट क्या है? योर है, योर नेम, यही सब्जेक्ट है। यू से योर है, योर का मतलब सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का है ना, यू से योर है होता है। अब जब सेकेंड पर्सन का है, आपको पता है सेकेंड पर्सन को नाम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं। मी है तो मी का आई होगा, लेकिन आई नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पर माई होगा। जैसे योर है तो यहाँ योर नेम है, तो यहाँ पर क्या होगा? माई नेम। जैसे आई होगा तो इसी प्रकार से होगा, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है माई। फैमिली मेंबर्स होते हैं माई, माइन, माई सेल्फ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर योर नेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा माई नेम। ध्यान दीजिएगा। तो हो गया राम आस्केड मी व्हाट माई नेम। ध्यान दें, टेंस हमने बताया था शेष परिवर्तन पूर्ववत पहले जैसे होंगे, सभी परिवर्तन पहले जैसे होंगे। तो यहाँ पर इज है, प्रेजेंट टेंस का पास्ट ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका बाद, बस हो गया, फुल स्टॉप।
और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। ये ओनली वर्ब ही लास्ट में आ गए, ठीक है, इसके आगे कुछ है नहीं। आइए देखते हैं इसी प्रकार से नंबर सेकंड में एग्जांपल आएगा दे सेड। तो दे सेड का दे सेड लिखेंगे, दे सेड कॉमन और हम हटाएंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है सेज कंडीशन एज बिफोर अप्लाई, पहले जैसे करें ASKED। तो देखिए दे आस्केड, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी, आप लोग ध्यान दें। तो दे आस्केड, इसके बाद में जो क्वेश्चन वर्ड है वही रहेगा वाई। इधर ये सीमा है तो सीमा पहले लिखेंगे, वाई सीमा। इधर बिल का क्या हो जाता है बुड, और सेज आपका वही रहेगा टेल लाइन और इंदर। आइएगा ध्यान दें, माला सेड टू मी, माला सेड टू मी, तो माला का माला तुरंत आस्केड या इंक्वायरीड। अब की बार इंक्वायरी लिख दे, इस बार INQUIRED। तो माला इंक्वायरीड मी, और इसके बाद में तुरंत क्या आएगा हाउ, HOW हाउ। इधर देखिए यू है, यू को हम चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्या होगा आई, और कैन का हो जाएगा कुड, ठीक है, आई कुड। और स्पीक इंग्लिश, और ये हो गया हमारा इंडायरेक्ट। आइए देखें टीचर सेड, तो टीचर सेड का टीचर और यहां पर हो जाएगा आस्केड, टीचर आस्केड और वाई का वाई, तो टीचर आस्केड वाई। इसके बाद में राधा, राधा, और इधर आपका इज है तो यहाँ पर हो जाएगा बाज, जेड कंटीन्यूअस में, तो पास राधा बाज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब ये हो गया हमारा इंटर। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट बी, यानी सेकंड टाइप वाले वाक्यों को आज आपने विद रूल विद एग्जांपल आपने समझा है। यदि आपको ये हमारे रूल समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।